अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज आपके लिए बहुत मज़ेदार सी माश की दाल की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें और वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। 1 से सवा कप तक मैंने माश की दाल लेके साफ़ करके उसको 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था। अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने एक हांडी रख लिया जी चूल्हे पे, उसमें हम तकरीबन 1/4 कप तक डाल देंगे ऑयल। साथ ही इसमें डाल देंगे हम एक छोटे साइज़ का प्याज जो कि मैंने बारीक चॉप कर लिया था। चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे और अब हमें दरमियानी आंच पे प्याज को पका लेना है जी, मुसलसल चम्मच चलाते हुए जब तक कि इसके अंदर थोड़ा ब्राउन सा कलर आ जाए। और देखें प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, लेकिन मज़ीद थोड़ा सा हम इसे पकाएंगे, थोड़ा सा ब्राउन कलर आने तक। और जैसा कलर चाहिए था वो आ चुका है इसके अंदर। अब डाल देंगे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून तक। इसको भी थोड़ा सा पकाएंगे, थोड़ा सा सौते कर लेंगे। दरमियानी आंच पे ही मैं पका रही हूँ इसको। अच्छे से सौते कर लेने के बाद अब डाल देंगे इसके अंदर हम तकरीबन आधा कप तक पानी और साथ ही बारी आ जाती है मसाले डालने की, जिसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर 1 टेबलस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे जो कि तकरीबन मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून। हल्दी पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून। नमक डालेंगे हस्बे जायका। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि दाल का जो फ्लेवर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत ज़्यादा मसाले डाल देंगे तो वो फ्लेवर सही से उभर के नहीं आएगा, इसलिए इसमें कम मसाले ही मैं डाल रही हूँ। अब मसालों की हमें जी 3-4 मिनट के लिए भुनाई करनी है अच्छी तरह से, ताकि मसाले अच्छी तरह से भून जाएं और ऑयल निकल आए। ऑयल देखें बहुत अच्छी तरह से निकल चुका है, मैंने 3-4 मिनट इसको भून लिया है। अब मैं दाल डाल रही हूँ और उसी पानी के साथ ही डाल रही हूँ जिसमें मैंने उसको भिगोया था, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से 3-4 पानी धो के दाल को भिगोया था, इसलिए मैं उस पानी के साथ ही डाल रही हूँ। और दाल निकालने के बाद इसको हम एक दफ़ा हिला देंगे। और जब दाल को हमें गलाना है, इसमें थोड़ा सा पानी मैं और डाल दूंगी क्योंकि मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था। अब ढक देंगे ऊपर से और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम 80% तक कुक करेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट मैंने ढक के मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाया, क्योंकि काफ़ी देर भिगो दिया था इसलिए बहुत टाइम नहीं लगा इसको गलने में। और देखें 80% तक ये गल चुकी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुई, हल्की सी इसमें कसर है। इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ का कटा हुआ टमाटर जो कि मैंने छोटे पीसीज में ही काट के डाला है। इसको अब हमें थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाना है। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होगा तो नेक्स्ट चीज़ों की तरफ चलेंगे। और देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि टमाटर जो है काफ़ी नरम हो चुका है। अब मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक डाल दिया है। थोड़ा सा डालेंगे 1/4 टीस्पून तक गरम मसाला और आधा टीस्पून में डाल रही हूँ इसमें काली मिर्च का पाउडर। अच्छी तरह से हिलाएंगे और 1-2 मिनट के लिए हम मज़ीद इसको पका लेंगे, ताकि जो मसाले हमने अभी इस स्टेज पे इसमें शामिल किए हैं ना, उनका भी फ्लेवर अच्छी तरह से दाल के अंदर आ जाए। और जी दाल तकरीबन हमारी अभी रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी हमें लगाना है इसके अंदर तड़का। दाल के नीचे से आंच मैंने बंद कर दी है। अब एक पैन के अंदर हम डाल देंगे, पहले कुकिंग ऑयल जाएगा तकरीबन, वो भी मैं 1/4 कप तक ही ले रही हूँ। साथ ही इसमें डालेंगे हम बटर तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून तक। और बटर के मेल्ट होने का हम वेट करते हैं, बस अच्छी तरह से इसको मेल्ट करना है हमें। और बटर आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होता जा रहा है। तकरीबन सारा बटर मेल्ट हो चुका है, ऑयल बटर अच्छे से गर्म हो चुका है। 1/2 टीस्पून मैंने डाल दिया साबुत ज़ीरा, इसको भी हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। और बटर की वजह से देखें कितना झाग बन गया इसके अंदर। और साथ ही इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून तक कुटी हुई लाल मिर्च। आपके पास अगर साबुत गोल वाली मिर्चें हो वो भी डाल सकते हैं, और पिसी हुई लाल मिर्च भी थोड़ी सी डाल सकते हैं। और जी तड़का रेडी है, इसको डाल देंगे हम दाल के अंदर, अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। और सब चीज़ों को अब अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। और ज़बरदस्त सी हमारी आज की रेसिपी हो चुकी है तैयार। इसको अब हम प्लेट आउट करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये दाल माश की रेसिपी? बहुत मज़े की बनेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।